नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। नोटबंदी पर माहौल क्या है लेकर हम रोज हाजिर होते हैं, समाज के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। तो मोदी सरकार की दरअसल सबसे ज्यादा नोटबंदी के बाद नजर चांदनी चौक पर है, चाहे वो बुलियन हो, चाहे वो ज्वेलर्स हो, चाहे वो चांदनी चौक के बैंक्स हो। तो आज माहौल क्या में चांदनी चौक के ज्वेलर्स और बुलियंस की बात करेंगे। इस वक्त मैं चांदनी चौक के कूचा महाजनी में हूँ। कूचा महाजनी जो मार्केट है वो गोल्ड की और चांदी की होलसेल की मार्केट है। बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पर हैं, लेकिन इन व्यापारियों के सामने तीन तरह का संकट है। पहली बात तो ये कि सबसे ज्यादा शंका की निगाह से इनको देखा गया। दूसरी बात ये कि ये इनका कारोबार ठप हुआ। पिछले 40 दिनों में, नोटबंदी के 34 दिनों में कारोबार बिल्कुल ठप है। और तीसरी बात ये कि इनके ऊपर अब इनके खातों से पैसा निकालने पर रोक लगा दी गई है। ये हमारे साथ इस वक्त बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन कूचा महाजनी के महासचिव योगेश सिंघल जी है। ये बताइए, ये क्या मामला, खाते वाला क्या है? 28 नवंबर से हमारे ज्वेलरों के खाते, तकरीबन ज्वेलरों के फ्रीज कर दिए हैं, जिसमें से कि ये लोग पैसा किसी को भुगतान नहीं कर सकते हैं। अगर ये लोग बैंक में जाते भी, ऊपर से हमारे पास आदेश हैं और ये खाते सील करने के आदेश हैं। ना तो वो ये बता पा रहे हैं कि किसने सील कराए हैं, किस धारा के अंतर्गत सील हुए हैं, क्या नोटिस आपके पास आया है, आप कैसे गैरकानूनी ढंग से अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी दुविधा है। इसके पहले कोई किसी तरह का नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया, बस ज्वेलर्स के अकाउंट से पैसा निकाला नहीं जा सकता। जी, कोई भी नोटिस ना तो ज्वेलर के पास है, ना बैंक ने ज्वेलर को इंटीमेशन दी है, और ना ही अगर कोई डिपार्टमेंट भी अकाउंट फ्रीज कराता है तो वो नोटिस देता है, सेक्शन बताता है कि इसके अंतर्गत आपके अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। ऐसी कोई भी इनके पास में इंटीमेशन नहीं है। अच्छा, आप बताइए, 34 दिन में आपके धंधे का कितना असर पड़ा और आपकी क्या स्थिति? आपका भी अकाउंट फ्रीज है? हाँ, अकाउंट फ्रीज है। सबके अकाउंट हमारे यहाँ पे तकरीबन बुलियन का काम करने वालों के तो 90% अकाउंट फ्रीज है, और साथ में ज्वेलर्स के अकाउंट भी फ्रीज है। जबकि हमारे यहाँ बहुत ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ चेक और चेक से ही काम करते हैं, जो कैश का कभी लेन देन नहीं करते। उनके खाते भी सबके हमारे फ्रीज है, जो है ना। और इससे हम लोग बिल्कुल, व्यापार तो बंद हो ही गया है। इससे 28 तारीख से तो बिल्कुल अकाउंट फ्रीज है। जब से तो बिल्कुल ही व्यापार एकदम बंद हो गया है, जो है ना। कभी कैश का सेल परचेज ही नहीं है। मतलब क्या हम लोग एक नंबर का काम भी नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ जो धंधे में लगे जो मजदूर वर्ग के लोग थे, मुझे 2-4 मिले थे, वो कह रहे थे कि बहुत काफी संख्या में उनको बेरोजगार होना पड़ा। अरे ये मजदूर ये सामने खड़े हुए हैं, और इनसे पूछिए कि जब लाला जी के पास कुछ सामान आएगा ही नहीं तो ये मजदूरी क्या करेंगे। इनके पास तो सबसे बड़ा संकट है। ये हमारे मजदूर हैं। आ जाओ भाई। आप ये बताइए, नोट बंद हुआ तब से आपकी मजदूरी पे क्या असर है? मजदूरी के आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। जब सामान ही नहीं आएगा लाला लोगों के पास तो हम लोग क्या करेंगे। कितने साल से आप मजदूरी यहाँ करते हैं? क्या गहने बनाते हैं आप? जी नहीं, मैं लेबर हूँ, मजदूरी करता हूँ, पल्लारी का काम करता हूँ। अच्छा, ढोने का? जी। तो कितने साल से आप यहाँ काम करते हैं? मेरे को तो 35 साल 36 साल हो गए। इतना बुरा वक्त इसके पहले कभी? कभी नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक। चाहे बीजेपी गवर्नमेंट आए, चाहे कांग्रेस रही, कोई परेशानी किसी तरीके का नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। ये मजदूर है, ये बुलियंस हैं, ये थोक व्यापारी हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप यंग व्यापारी हैं, सोने के व्यापारियों को, ज्वेलर्स को, बुलियंस को इतनी शक की निगाह से देखा जा रहा है, तो आपको कैसा लगता है कि आपके अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं? बार बार कहा जाता है कि ज्वेलर्स ने। सर, हमें तो यही लगता है कि हम यहाँ पर चोर हैं, सारे साहूकार हो गए, और ज्वेलर्स भाई जो जितना भी है वो सारा चोर व्यापारी बैठा हुआ है। जबकि मेरे ख्याल से, हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा 1 नंबर का धंधा यहीं पे होता होगा। सोना कहीं पे भी 2 नंबर का नहीं आता। हिंदुस्तान में जितना भी आता है बैंकों से ही आता है, और बैंकों से ही लिया जाता है, और बेचा भी 1 नंबर पे ही जाता है। टैक्स तो देते ही है ना, हम किसी भी रूप में दे रहे हैं, सेल टैक्स के रूप में भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स के रूप में भी दे रहे हैं। उसके बाद भी हमें ही चोरों की निगाह से देखा जा रहा है। पैसे मिल रहे हैं किसी और के? पैसे किसी और में मिल रहे हैं सर। हम पे मिल किस पे रहे? किसी पे भी नहीं मिल रहा। किसी पे कैश मिला है अभी तक? किसी भी व्यापारी पे नहीं मिला होगा कैश। काम तो सिर्फ कर्मचारी गलत कर रहे हैं। बैंक के जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट के आदमी बैठे हुए हैं, या टिन नंबर दे रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। उनको टिन नंबर देते हैं तो केवाईसी लेते हैं, टिन नंबर मिलता है तो बैंक में अकाउंट खुलता है। 8 तारीख को मोदी जी का ऐलान आया, 10 तारीख को उन्होंने अकाउंट खोल दिए, 11 तारीख को पैसा जमा कर लिया, फ्रॉड अकाउंट खोले उन्होंने, और अकाउंट सील हो रहे हैं हम लोगों के।
ये तो गलत है ना। उन लोगों के अकाउंट सील करो, क्यों उन्होंने अकाउंट नहीं खोले? जो 8-10 अकाउंट खोल के साथ के साथ पैसा जमा करा रहे हैं, ऐसे अकाउंट खोले तो ये तो गवर्नमेंट है। उन अपने कर्मचारियों को देखे ना। हम लोगों के जो चेक से हमेशा से पुराने 20-20, 50-50 साल से काम कर रहे हैं, हमारे पुराने अकाउंट है। जब पैसे जैसा काम पहले हो रहा था वैसे आज हो रहा है, कोई नया काम नहीं कर रहे। और 10% कस्टम ड्यूटी दे के लाते हैं, 1% वेट देते हैं, उसके बाद में हम लोग सेल करते हैं, फिर चेक से माल बेचा। किसी ने सामने वाले ने कैश जमा कराया है तो हमारा अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ? हमने तो चेक से माल बेचा ना, RTGS लिए उसको माल दे दिया। उसके बाद में हमारी तो गलती नहीं। वो कहते हैं जी सामने वाले ने कैश जमा करा, इसकी जिम्मेवारी हमारी थोड़ी है। बैंक वाले ने क्यों जमा किया? ये तो बैंक वाला देखे या गवर्नमेंट देखे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा उसने क्यों 2 दिन के अंदर अकाउंट खोला और क्यों कैश जमा करा। ये कितनी बड़ी गलती है बैंक वालों की और गवर्नमेंट की। आगे वो अपने कर्मचारियों को लगाए। अच्छा, आपको क्या लगता है ये आपका भी अकाउंट फ्रीज है? हाँ जी, मेरा भी अकाउंट फ्रीज है। कोई वजह बताई बैंक ने? बैंक ने वजह नहीं बताई। मेरा अकाउंट ईडी की तरफ से नोटिस आया जब मुझे पता लगा कि मेरा अकाउंट, मैंने किसी को RTGS से माल दिया है कंपनी को, उसके थ्रू आउट। हम यहाँ माल दलालों के थ्रू भेजते हैं। दलाल ने अपनी पार्टी करके हमारे से RTGS कराई, हमने उसे बाजार भाव पे माल दिया, बाजार से ऊपर भाव पे माल नहीं दिया। दलाल हमसे माल लेके गया, उसने आगे पार्टी को भुगताया है। उसके बाद हमने अपनी स्टेटमेंट वहाँ दर्ज करा दी है। उम्मीद है खुल जाएगा अकाउंट। देखिए, महसूस करने की बात नहीं है, देश में है, जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, टैक्स टेरर नहीं है तो इसको क्या टैक्स हेवन कहेंगे आप? अभी 10 करोड़ रुपया पकड़ा गया है, 3 करोड़ उसमें 2000 के नोट हैं। वो कहाँ से आए? RBI ने इशू किए या किसी बैंक की शाखा ने इशू किए? ये किसी टीवी पे आपने नहीं दिखाया। भाई ये किन लोगों की मिली भगत से 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया ये बाहर आया, जबकि आम आदमी को 2000 रुपए भी लाइन में लगने के बाद 3-3 दिन नहीं मिल रहे हैं। ये 3-3 करोड़ रुपए घोटाले वाले कौन लोग हैं? उनको सामने लाना चाहिए आप लोगों को। अब मैं चांदनी चौक के दरीबा कला में हूँ। दरीबा कला रिटेल ज्वेलरी शॉप बहुत ज्यादा है, यहाँ पे 600 है। पहले भी मैं चांदनी चौक आया था, दिखाया था आपको माहौल क्या है में कि यहाँ के लोग कितने परेशान है, धंधा चौपट है। लेकिन आज दूसरी वजह से मैं आया हूँ कि 34 दिन बीत चुके। जी साहब। ज्वेलर्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? मेरे को तो एक याद आती है, मैंने चंद्रगुप्त मौर्य में एक लाइन सुनी थी कि वो पदादी, अग्रिम पदादी पंक्ति के सैनिक होते हैं जो सबसे पहले गर्दन कटती है। तो कटेगी तो सबकी, पर ज्वेलर्स की सबसे पहले कटेगी। तो हमारे को तो ऐसा महसूस हो रहा है, व्यापार हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, अभी तो शॉर्ट रन में तो बिल्कुल बट्टा बैठा हुआ है। लॉन्ग रन कब आएगा, क्या डेफिनेशन है लॉन्ग रन की, है किसी को नहीं पता, सब लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। मेरी ये अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से, सरकार लॉन्ग रन को डिफाइन करे और एक व्हाइट पेपर निकाले कि किस तरह का असर किस क्षेत्र पे होगा और क्या हम कितना बेनिफिट देख रहे हैं। एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालें कि इस देश के लिए हमने इस कदम से हुआ क्या है। तो काम है तो परेशानी भी यही है, या आपको ठीक है कुछ दिन में क्या लगता है ठीक हो जाएगा, या धंधा चौपट हो गया? क्या देखो जी, डीमोनेटाइजेशन सरकार ने कर दिया है, अब कैशलेस की तरफ बढ़ रहे हैं या पहले लेस कैश की तरफ बढ़ रहे हैं। पर एज ऑफ नाउ आप बाजार को देखोगे तो ना तो यहाँ ग्राहक है, अब ना तो वो क्रेडिट कार्ड से आ रहा है, ना वो चेक से आ रहा है। अब वो ऐसा क्यों है ये तो सरकार जाने और सरकार बताए। अब डीमोनेटाइजेशन हो गया, इट्स अ गुड मूव। ब्लैक मनी कब होगा या टेररिस्ट फंडिंग कम होगी, जो भी होगा, लेकिन हम लोगों के ट्रेड पे तो इफेक्ट आ गया ना जी। हम लोग इस सपोर्ट को मूव करते, हम इस मूव को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे ट्रेड का क्या? सरकार हमारे बारे में भी तो सोचे। आप भी यहीं से हैं? जी, ये चांदनी चौक से या बाहर से? मैं बाहर से हूँ जी, मैं अमृतसर से हूँ। अमृतसर से? आप भी ज्वेलरी का ही? जी, मैं भी ज्वेलरी का काम करता हूँ। क्या हालचाल है अमृतसर में? सर इस समय तो बिल्कुल काम नहीं है, एकदम खाली बैठे हैं, और जो हमारे यहाँ लेबर है उसको खाने के लिए पैसे नहीं है। लोग जो बाहर से लेबर आती है हमारे वहाँ पे, सब अपने काम बंद करके गांव को जा रही है, कोई पैसा नहीं है। तो आप दिल्ली क्या करने आए? सर खाली हैं, अपने सज्जनों मित्रों से मिलने आते हैं, काम का पूछने आते हैं, लेकिन सब खाली बैठे हैं, कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, बस अभी वापस जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप यंग हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया, तो आपको क्या लगता है कि ये फैसला जल्दबाजी में है, ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया गया, या ये फैसला और बेहतर तरीके से लिया जा सकता था, या पहले दिन जो बात थी वो 34वें दिन भी है, कोई सुधार आया नहीं आया? आपको क्या लगता है? या कंफ्यूजन की स्थिति है, पता नहीं क्या होगा? यही कह सकते हैं कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि मोस्टली पैसा, अगर आप ये देखिए ब्लैक मनी को कर्व करना था तो मोस्टली पैसा बैंकों में आ चुका है। वो कैसे आया, क्या हुआ, कोई ब्लैक मनी का कुछ ऐसा वो नहीं निकला।
और आगे सिचुएशन ये है एट प्रेजेंट हमारे लिए तो कि काम बिल्कुल नहीं है मार्केट में। सोना खरीदने आए क्या? जी नहीं, मैं होलसेलर हूँ, यहाँ ऑर्डर लेने के लिए आता हूँ। धंधा चल ही नहीं रहा तो ऑर्डर कहाँ से ले रहे? सर उम्मीद पे दुनिया कायम है, घर बैठ के क्या करूंगा खाली हाथ। उम्मीद है, आया हूँ। हाँ, जैसे आपने बोला ज्वेलर्स ने बहुत सेल की, अगर सेल की तो मुझे ऑर्डर मिलता, मैं तो खाली हाथ जा रहा हूँ। एक ट्रेन का बुरा हाल, 12 घंटे ट्रेन लेट, और ऊपर से जब आया हूँ फिर कुछ नहीं मिल रहा, ऑर्डर नहीं मिल रहा। अब क्या करूँ? मैं 5th जनरेशन हूँ, काम कर रहा हूँ। अब सोचिए मैं आगे फैमिली कैसे चलाऊंगा जब इतना बुरा हाल होगा तो। अरे यार, अब ऐसी बात मत कीजिए। आप 5 जनरेशन से आप सोने का काम कर रहे हैं, अब आपको फैमिली तो चलाने का लगा? पिताजी ने क्या संभाल के रखा, दादाजी ने संभाल के रखा, मेरी परवरिश नहीं की। अब ये सोचना आगे कैसे परवरिश करनी है, ये सभी के लिए चैलेंज है हमारे लिए। अगर बाजार में पैसा नहीं होगा तो बिजनेस कहाँ से चलेगा? अगर बिजनेस नहीं चलेगा देश का जीडीपी कहाँ से बढ़ेगा? और अगर आपने माना जा रहा है शुरू में थोड़ा कम जीडीपी होगा, बाद में रिकवर कर लेगा। सर, एक सोने की मुर्गी थी जो रोज अंडा देती है, अगर आप उस मुर्गी को हलाल कर डालेंगे तो अंडे कहाँ से आएंगे? कहाँ से आए? मैं अमृतसर से आया हूँ। अमृतसर में क्या हालचाल है? बहुत बुरा हाल है। बताया, लेबर आदि घर जाने को बैठी है। भाई साहब काम दीजिए नहीं तो हम जा रहे हैं। और वो भी कौन से टिके? जिनके परिवार है वहां पे, जिनके परिवार नहीं है वो तो कब के चले गए। और वो अमृतसरी नान कुलचा वगैरह ठीक बिक रहा? देखिए उनको ही मंदा लगा है। वो बोलते हैं भाई साहब जब आपकी दुकान पे ग्राहक आता है तो आप कुलचा मंगवाते हो, लस्सी मंगाते हो, और जब आपकी दुकान पे ग्राहक नहीं आता तो हमारा कुलचा लस्सी कहाँ से बिकेगा? और आप कितने कुलचे लस्सी खा लेंगे? पेट थोड़ा ना खराब करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद माहौल क्या है जारी। आपका क्या नाम है चाचा? हमारा नाम गुरु प्रसाद त्रिपाठी है। अच्छा। हम सन 62 से इसी दुकान पर करता हूँ। मेरी दुकान की ये 6वीं पीढ़ी चल रही है और बहुत दिन हो गया, लेकिन ऐसा टाइम। आपको सवाल तो पूछने दीजिए, आप ही चालू हो गए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि आप 1962 से इस दुकान पे बैठते हैं? हाँ जी, हाँ 1962 बैठता हूँ। तो 50-54 साल हो गए। आप तो हमारी उम्र से पहले से बैठ रहे हैं, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो आप ये बताइए कि इतने साल में जो सोने का, ज्वेलरी का जो बिजनेस होता था, इतना मंदा कभी धंधा रहा है? इतना मंदा धंधा तो कभी नहीं रहा। इस समय तो ऐसे पोजीशन आ गई है कि मालिक कहते हैं भाई अब कहाँ से हम पैसे देंगे आप लोगों को, कहाँ से हम आपको रखेंगे, कैसे होगा? अब बड़ी दिक्कत आ रही है साहब। यहाँ तो हमें अगर 2 टाइम रोटी का जुगाड़ था तो अब एक टाइम रोटी में अपना गुजारा करने की कोशिश करते हैं। अब छोड़ के जा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत पुराने हो गए हैं और मालिक हमें हटाना नहीं चाहते, लेकिन व्यापार नहीं रहेगा तो पैसे कहाँ से देंगे हमें? बोहनी तो जानते ही होंगे आप? हाँ, बोहनी वगैरह रोज हो जा रही है? नहीं, मतलब शुरुआत हो रही है साहब। बात तो ऐसा है कि हफ्ते में कभी एक आधा दिन 2-1 ग्राहक आ जाता है तो चाय पानी के पैसे चाय निकल आते हो, नहीं तो हफ्ते हफ्ते हो जाते हैं। 8 तारीख से अभी तक तो क्या हमारे ख्याल से तो अच्छी तरह से कोई ग्राहक आया ही नहीं और बड़ी परेशानी चल रही है। नोटबंदी के तनाव के बीच चांदनी चौक का ये भी माहौल देखिए। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare तो सब माया है, साथ कुछ नहीं जाएगा। माहौल क्या है में कल फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन PS भंडारी के साथ राजीव रंजन, News 24।